नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा केंद्रीय सत्ता की उस रिमोट कंट्रोल की, जिसके सहारे न सिर्फ केंद्रीय सत्ता या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव जीतती जाती है और विपक्षी दलों खासकर क्षेत्रीय दलों को समाप्त करती जाती है। अभी हाल में ही 5 राज्यों में हुए चुनाव में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और तमिलनाडु से जिस तरह से स्टालिन का सफाया हुआ, यहाँ तक कि ये लोग अपनी परंपरागत सीटें भी जीत नहीं पाए, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर सत्ता दल का ये रिमोट कंट्रोल निश्चित तौर पर आगामी समय में तकलीफ दे बनने वाला। अब देखना ये है कि क्या विपक्षी दल इस बारे में क्या बातें करते हैं और क्या उनका रवैया रहता है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में सुनवाई शुरू हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने कि पश्चिम बंगाल के 27 लाख मतदाताओं के काटे जाने पर ये कह के कि चलिए इस बार नहीं तो अगले बार के चुनाव में आप वोट डाल लीजिएगा, वो चुनाव आयोग उन याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, जो सुनवाई वर्षों से लंबित थी और जिसको लेकर विपक्षी दल ही नहीं, तमाम सामाजिक संगठन भी कोर्ट गए थे, जिसमें कि ये अपील की गई थी कि जब चुनाव आयोग जैसे कि निष्पक्ष चुनाव कराना है, जब उसे सत्ताधारी दल के बहुमत वाला संगठन ही अगर चुनेगा, तो आखिर किस तरह से विपक्षी दलों को, खासकर अन्य दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हो पाएगी। उस समय का अभाव होकर माननीय न्यायालय ने इस बात पर सुनवाई नहीं की थी, लेकिन अब वो सुनवाई को तैयार हो गया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले को कोर्ट में उलझाने का प्रयास किया कि अभी सबरीमाला समेत तमाम मामलों को सुना जाना है, लेकिन माननीय न्यायालय की बेंच ने ये कहकर कि चूँकि ये मामला लोकतंत्र से जुड़ा है, इस मामले को पहले सुनने की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले पर सुनवाई में क्या निकलता है, लेकिन और लोगों को न्यायालय के उस पर भरोसा हो या न हो, लेकिन मुझे जिस तरह का माननीय न्यायालय का रवैया रहा है, उनके रवैये पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कि चंदा दो धंधा दो वाली स्कीम को मौखिक आलोचना की थी, लेकिन आगे क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। वो पैसे सत्ताधारी दल के पास बने रहे। इसी न्यायालय ने महाराष्ट्र की सरकार को असंवैधानिक बताया था, यहाँ तक कि राज्यपाल को कृत्यों को भी असंवैधानिक कहा था, लेकिन वो असंवैधानिक सरकार अपना पूरा कार्यकाल कर, यानी किसी को भी इस बारे में न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही कुछ ऐसा निर्णय आया जो कि भविष्य में नज़ीरबंद। अब चूँकि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसको लेकर न सिर्फ विपक्षी दल सड़क पर उतरने के लिए आमादा है, बल्कि न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा कर। आखिर न्यायालय को कटघरे में क्यों न खड़ा किया जाए, जब पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों
अदबी चुनाव में जिस तरह से सत्ताधारी दल की ओर झुका हुआ चुनाव आयोग दिखाई दिया और इसके बावजूद भी न्यायालय ने समय न होने की बात कही, सुनवाई से इनकार किया, तो निश्चित तौर पर भले ही कोई कटघरे में न्यायालय को खड़ा करे, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि न्यायालय पर ही सवाल जवाब होना चाहिए। देखना यह है कि क्या न्यायालय इस बारे में कितनी फुर्ती दिखाता है। कहीं ऐसा न हो कि वर्तमान सरकार पूरा कार्यकाल भी कर ले और तब तक इस बारे में निर्णय न आ पाए कि आखिर चुनाव आयुक्तों के चुनने में आखिर सत्ताधारी दल ही मुश्किल क्यों रहा, और यहाँ तक कि उन्होंने पहले से चल रहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस पैनल से बाहर क्यों कर दिया। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।